गुरुदेव, 21 दिवसीय ध्यान चैलेंज हाल ही में समाप्त हुआ है और उसमें से हजारों लोगों ने ऑनलाइन ध्यान और श्वास वर्कशॉप में भाग लिया है। आज के अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ प्रश्न उन्हीं प्रतिभागियों की ओर से हैं। गुरुदेव, विजया लक्ष्मी जी की तरफ से ये प्रश्न है, मैं अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में कैसे जान सकती हूँ? देखिए, आत्मा यात्रा नहीं करती, आत्मा होती है, सब जगह होती है। तो हमारा मन घूमता रहता है, ये इधर उधर घूमने वाले मन को टिकाने पर लगाना ही ध्यान है। और टिकाने पर लगते ही लगता है तुम्हारी यात्रा सफल हो गई। गुरुदेव, डॉक्टर वाराणसी दुर्गा प्रसाद जी की तरफ से ये प्रश्न है, ध्यान के अभ्यास से आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ती है? देखो, परमात्मा से तुम अलग हो ही नहीं, भ्रम हो गया कि हम परमात्मा से दूर हैं। तो ध्यान करने से भ्रम मिटता है, तब मालूम पड़ता रे परमात्मा तो यही है, अभी है। ये अनुभूति से न हमें सिद्ध होता है, सिर्फ सोचने से, समझने से नहीं। इसलिए ध्यान करें। हाँ, ध्यान करके खाली हो जाओ। जब मन खाली हो जाता है तो परमात्मा में ही होता है। गुरुदेव, पवित्रा नायर जी की तरफ से ये प्रश्न है, मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम में सीखा है कि प्रेम जताना और प्रिय बनना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों से प्यार कैसे करूं जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है? अच्छा, जो लोग तुमसे गलत किया उनसे प्यार करने की जरूरत नहीं। जबरदस्त तू क्यों लड़ रही है अपने आप से? लड़ो मत, पहले अपने आप से लड़ो मत। दो तरह से लड़ते हैं, प्यार करने की चेष्टा कर करके थक जाते हैं, दूसरा उनसे नफरत करके, द्वेष करके तब भी लड़ते हो। तो मन में ना द्वेष करो ना राग करो, शांत हो जाओ, समता में रहो। जो तुमसे गलत किए उनको गलत सजा मिलेगी। तुम्हें सजा देने के उसकी पीड़ा में तुम्हें खुशी होते तो वो सच नहीं है। जो गलत करता है वो भी भुगतेगा। इतना समझ लो, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा मन अशांति से भरता रहे, उस आदमी के बारे में तुम दिन रात सोचते रहोगे तो मुश्किल है ना। इसीलिए उनको क्षमा कर दो। क्षमा किस लिए करोगे? अपने हित के लिए, उनके हित के लिए नहीं। जब भी हम क्षमा करते हैं माने उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। देखिए, दो तरह का संबंध होता है, नफरत का संबंध या प्रेम का संबंध। अब तुम प्रेम नहीं कर सकते हो, अब बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब नफरत का संबंध से संबंध को तुम छोड़ दो, बस। वो उदासीन करने से, क्षमा की बात समझ में नहीं है तो उदासीन कर दो। हाँ। गुरुदेव, स्नेहा सेठ जी की तरफ से ये प्रश्न है, एक स्वस्थ सांसारिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सेल्फ टाइम कितना होना चाहिए जिसमें हम स्वार्थी ना बने? हाँ, देखो, अपने लिए 1 घंटा रख लेना, कम से कम 45 मिनट रखो, 1-1.5 घंटा अपने लिए रखो साधना के लिए। हो सके तो सुबह 20 मिनट, शाम को 20 में आधा घंटा, इस तरह से रखो। अपने लिए कुछ समय प्रतिनित्य निकालना। अब इसको स्वार्थ नहीं बोलते हैं, इसको परार्थ के लिए अपने आप को मजबूत करना समझो। गुरुदेव, अर्चना कर्मोकर जी की तरफ से ये प्रश्न है, मैं 38 साल की हूँ और जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। जो प्रस्ताव मैं चुनती हूँ वे आगे नहीं बढ़ते और जो मुझे चुनते हैं मैं उनसे जुड़ नहीं पाती। कृपया बताएं मेरी प्रणय कथा में रुकावट का कारण क्या है? तुम्हारे प्रणय कथा में रुकावट तुम ही हो। इतना चूजी बन जाते हो, इतना तुम चुनने लगते हो।
एक महिला ने हमको दिया, मुझे ऐसा पति चाहिए, ये मेरा प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। क्या? 97 गुण होने चाहिए वो साथ। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? उसमें 97 और 3 तो बचा 100 के लिए। उतना वो सुंदर होना चाहिए, वो मधुर भाषी होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए, उसको ये पसंद होना चाहिए, वो पसंद। मैंने कहा बाप रे बाप, ऐसे व्यक्ति तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो धरती की बात तो छोड़ दो, और स्वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए, वो भी अप्सरा को खोजेगा, तुम्हें थोड़ी ना चुनेगा, तो तू कुंवारी रह जाएगी। गुरुदेव, गीता किरण पाटिल जी की तरफ से ये प्रश्न है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मरीजों को समझते समय अपनी भावनाओं को उनसे अलग कैसे रखूं? कृपया मार्गदर्शन करिए। अरे ये सब झंझट में मत पड़ना, अपनी भावना समझो, उनकी भावना अलग रखो। एक वैद्य अपने आप को भूल के ही तो परीक्षा करता है। अब उनको जो तुमको उस वक्त लगे उनको दवा देना, जो तुमने सीखा है उसका उपयोग करो। बाद में तो झाड़ के निकलो, सब ध्यान करो तो मन खाली हो जाएगा, है ना। गुरुदेव, संदीप जी की तरफ से ये प्रश्न है। क्या हम अपने जीवन काल में भगवान से मिल सकते हैं? अगर हाँ तो कृपया प्रोसीजर बताइए। भगवान से पूछ रहे हो तुम? अरे पूछ, भगवान कहाँ नहीं है? ये ऐसी बात है। ये बताइए मैं आकाश से कब मिलूं? अरे आकाश के बाहर तुम कहाँ हो? बाहर कोई जगह ही नहीं है। परमात्मा के बाहर कोई जगह हो तो तुम थोड़ा ध्यान करो, इसकी गहराई में उतरो, समझ में आएगा। हमारे शास्त्रों में हमेशा कहते आए हैं घटाकाश और पटाकाश। एक तो घट के अंदर जो आकाश है और जो घट के बाहर जो आकाश है। आकाश तो सब जगह है, घट के अंदर की आकाश जीवात्मा बोलते हम, जीव। कबीरदास का एक दोहा भी है ना, भला हुआ मेरा मटका फूट गया। मैंने तुम थोड़ा ध्यान के अभ्यास में उतरो तो पता चलेगा। शरीर कोई बाधा नहीं है और परमात्मा हमारे में है, भीतर है, बैठा हुआ है। तेरे दिल में उतरो तो सही। दिमाग में जब तक उलझे रहोगे तो परमात्मा नजर नहीं आएगा, परमात्मा ओझल रहेगा। शांत हो जाओ, ध्यान में आओ। विश्वास, विश्राम, भक्ति, शरणागति, इन सब से अनुभव में आते हैं जो अनंत की शक्ति। गुरुदेव, गुंडा राव जी की तरफ से एक प्रश्न है। मुझे हर दिन मृत्यु का भय सताता है, इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मैं अपनी गुंडू राव होगा, गुंडा राव नहीं है। गुंडू राव, हाँ। क्या है प्रश्न? मुझे हर दिन मृत्यु का भय सताता है, इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गुंडू राव जी, आप जरा ध्यान में उतरते जाइए, क्रिया करिए, सुदर्शन क्रिया आप करोगे ना, आपको लगेगा आपके भीतर से भय भय सब भाग जाएगा। हाँ, अंग्रेजी में। Gurudev, Nagaveni is asking, what is real spirituality? Is it about doing puja to an idol and visiting temples? Please guide. No, real spirituality is going inward through meditation and expressing that energy in daily life with compassion, gratitude, and all the fine qualities of life, of spirit. And puja can be one part of it. Yeah.
Gurudev, Puja means what? It is expressing our fullness. Pu means fullness, Ja means that's born out of fullness. When you feel so full, you bring some flowers, you do this. But I tell, don't bring me any flowers. Huh? I know you are very full, but people need not bring me flowers or sweets or anything. So, whatever the divine is doing you, you just replicate that. Gratitude, you know. Yeah. Gurudev Meher is asking, my parents are forcing me to get married, but I want to attain higher spiritual states. Is it okay or should I obey my parents' wish? Well, I would say go by a combination of both your wish and your parents' wish. There are men, there are people who are as spiritual as you are and they also want to walk that path. Then you talk to them. If it works out, it is well. If it doesn't work out, you walk out and go on your spiritual path. Anyway, choice is yours, blessing is mine. Gurudev Mukund Rai is asking, many times qualities like self-respect and pride in oneself are mistaken by the society as ego. How can we rectify this? See life from a broader perspective and let go of all the past impressions. Yoga and meditation is the key. Gurudev Uma is asking, do personal relationships take a beating if one chooses the spiritual path? How to maintain a balance? It's the other way around. Your relationship with people become better when you go into the spiritual path. You know, many of you are loners. You can't work with other person. I've seen this over and over again. But when you go deep within, you will get a better perspective of how to work with everybody. That's enough, no?